जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में चौसोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो सप्ताह है, उत्साह है, जो उत्सव है, ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम CIRB के अंदर भी इसको मना रहे हैं। पहले दिन हमने 17 तारीख को सभी को स्वच्छता की प्लेस दिलवाई, शपथ दिलवाई, और उसी दिन हमने एक पेड़ माँ के नाम आयोजित किया। इसमें हमने कई पेड़ लगवाए, विभिन्न लोगों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद हमने एक साइट को सिलेक्ट किया और उसको हमने पहले और बाद में वहाँ जो गंद पड़ा था उसकी पहले फ़ोटो ली गई और उसके बाद उसकी सफाई करके पुनः उसकी फ़ोटो हमने ली और उसको अपलोड किया। अगले दिन हमने स्कूल में कार्यक्रम किया। ये स्कूल था नागला, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा एक अडॉप्टेड विलेज है और उस गांव के अंदर बच्चों से सफाई के ऊपर एक हमने ऐसे कंपटीशन करवाया और स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया। 20 तारीख को हमने स्वच्छता संवाद आयोजित किया और इसके अंदर हमने सफाई के बारे में अपने लोगों को जागरूक किया। सफाई मित्रता सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया, जो हमारे यहाँ के हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने कुछ बीमारियों से बचे रहे और स्वस्थ रहे और उनको हमने ये सिखाया कि इस PPE किट को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से पहनना है, और कुछ लोगों को जो उसमें लगे हुए थे सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट भी की गई। सोशल वेलफेयर लिंकेजेस के तहत हमने अपने स्टाफ को विभिन्न जो स्टेट की स्कीम है जो स्वच्छता के बारे में, उनके बारे में हमने लोगों को, अपने स्टाफ को अवगत कराया। आज का जो कार्यक्रम है वो मीडिया आउटरीच का है। तो हमारा कार्यक्रम जो हमने किया उसके बारे में अवगत कराना, और कल हम स्वच्छ भारत दिवस सेलिब्रेट करेंगे और ये सब कार्यक्रम इस संस्थान में चले हैं, क्योंकि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत क्यों है इसकी। स्वच्छता की ज़रूरत इसलिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है क्योंकि जब हम स्वच्छ होंगे तो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि बीमारियों को ख़त्म करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम कई बार हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो हमारा जो नज़रिया है वो कुछ अलग तरह का है। हम अपने घर को तो स्वच्छ रखते हैं, लेकिन अपना घर का कूड़ा करकट निकाल के दूसरे की तरफ कर देते हैं, जबकि सफाई होनी चाहिए इस तरह से कि हम उसको निष्पादन करें, उसको सही जगह पे जहाँ डालना है वहीं डालें। घर घर ट्रॉली आती है, उसमें हम डालें और अपने खुद को स्वच्छ रखने के साथ साथ, घर को साफ रखने के साथ साथ, जिस सेक्टर में हम रह रहे हैं, जिस गाँव में हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में रह रहे हैं, इस सब के प्रति हमें जवाबदेही हमारी होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं और वो वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी सफाई स्वच्छता इतनी अच्छी है कि लगता है कि, लेकिन हमें विदेश का जो कल्चर है उसको यहाँ भी डेवलप करना होगा। उसके लिए कौन करेगा? हमें ही करना है, हमें ही जागरूक होने की ज़रूरत है। सभी, ये किसी एक का काम नहीं है, ये मिशन मोड में काम करना होगा, सभी को मिलजुल के काम करना होगा। अगर हम सभी लोग अपने जिम्मेवारी को सोच के और स्वच्छता को अपनाएं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये स्वप्न था कि हर आदमी स्वच्छ रहे, तो हमें इसको, उनके स्वप्न को साकार करना है, उनको लागू करना है और स्वच्छता को अपनाना है। स्वच्छता को अपना के हम पूरे देश को स्वच्छ करें और अपने आसपास की जो गंदगी है उसको ख़त्म करें और देश को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। सर, स्वच्छता पखवाड़े को लेकर लगातार कितनी टीमों ने काम किया? मुख्य तौर से क्या क्या सफाई अभियान जो चलाया गया, और क्या लगता है आपका जो संस्थान है आगे भी इस तरह का सफाई अभियान पखवाड़ा चलाकर चलाएगा? जहाँ तक संस्थान की बात है कि हम ये इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो नियमित रूप से करते ही रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ये कार्यक्रम हुआ ये सरकार द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए थे उसके हिसाब से किया, लेकिन हम ये हमारी ये कोई एक्टिविटी
इस तरह की है कि हम ये गतिविधि रेगुलरली करते रहते हैं। हमारे वैज्ञानिक और दूसरा स्टाफ सब जागरूक है और हम अपने पूरे कैंपस में आप अगर देखेंगे आपको कूड़ा करकट नज़र नहीं आएगा। सफाई का हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है कि हम पशुओं के से काम करते हैं, पशुओं के साथ कार्य करते हैं। तो पशुओं को भी स्वस्थ रखते हैं क्योंकि वो स्वच्छ रहेंगे तो बीमारियां उनमें भी नहीं जाएंगी और उनके थ्रू आगे भी नहीं जाएंगी दूध के थ्रू। तो इस तरह से हमारा टारगेट यही रहता है कि हम न केवल खुद रखें स्वच्छ बल्कि हम अपने पूरे पर्यावरण को और अपने पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी है। ये संस्थान है, अलग अलग विषयों पे हम यहाँ कार्य करते रहते हैं। क्लोनिंग की जहाँ तक बात है हमने बहुत पहले यहाँ पर कार्य किया था और अभी भी कर रहे हैं। पहले ये एक रिकॉर्ड रहा है कि हमने 10 क्लोन यहाँ पर पैदा किए हैं और उन क्लोन्स के जो सीमन जो पैदा किया था उसको भी हमने फार्मर्स की डिमांड के हिसाब से, जिन फार्मर्स ने डिमांड्स की उनको हमने उनका सीमन दिया और फील्ड में भी हमने देखा कि उनके वीर्य को इस्तेमाल करके जिन पशुओं में हमने लगाया था वो उनके जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने जो दूध दिया उसमें करीब 300 से 600 किलोग्राम दूध की बढ़ोतरी हुई। मतलब या आप ये कह सकते हैं कि एक दिन का 1 किलो से लेके 2 किलो तक का दूध एक पशु में बढ़ा और ये बढ़ोतरी काफ़ी अधिक मानी जाती है क्योंकि 1 किलो दूध बढ़ना या 2 किलो दूध बढ़ना ये कोई आसान काम नहीं है। तो क्लोन बुल पैदा करके हमने ऐसा करके देखा है और हमने ये जो डाटा दे रहा हूँ मैं, ये हमारा अपना डाटा है। हमने फील्ड में देखा है कि जहाँ हमने किया वहाँ इम्पैक्ट इसका दिखाई दिया। तो मैक्सिमम कितना मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है दूध का? मैंने आपको रेंज दे दिया ना, रेंज है ये। हाँ, ये रेंज कितना मतलब 300 कम से कम और 600 ज़्यादा से ज़्यादा। ये ईयरली है? ईयरली, यानी एक दिन का, एक लैक्टेशन 300 दिन का होता है ना, एक लैक्टेशन का हो गया, ठीक है ना। तो एक दिन का मतलब 1 किलो और मैक्सिमम 2 किलो। ये जो किसान है वो हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों से भी सीमेन लेके जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर जो है ना सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। हमारे पास आप चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे यूपी हो, वहाँ तक के लोग आते हैं। और बल्कि मैं कई बार हैरान होता हूँ कि यूपी में IVRI हमसे बड़ी इंस्टीट्यूट है। वो IVRI तो वेटरनरी का पूरा बहुत बड़ा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यूपी के भी लोग हमारे पास आते हैं जिनके पास वो नज़दीक पड़ती है, लेकिन हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारे जो बुल है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बुल उनके भी अच्छे हैं लेकिन उनके पास सीमन नहीं है उतना, वो उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते। लेकिन हम हर साल लगभग 3 लाख सीमन डोजेज बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। बांट रहे हैं मतलब सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य होता है कि फार्मर्स की जो है ना पशुओं की नस्ल सुधरे और उनकी दूध बढ़े और उनकी इनकम बढ़े। बाहर भी जाता है सर इंडिया से भी? बाहर का से है ना, बाहर की पॉलिसी वो हमारे अंडर नहीं आती, ठीक है। नेपाल को बुल भेजे? नेपाल को हमने बुल दिए हैं, लेकिन सीमन देने की बात है तो सीमन बाहर अब फिलहाल नहीं जा रहा, ठीक है। वो केंद्र सरकार का दूसरा महकमा है, अगर किसी को लेना है तो उनसे ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। वो अगर हमें कहें हम दे सकते हैं, हमारे पास सीमन है देने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डायरेक्टली किसी को बाहर ऐसे नहीं दे सकते। और जो बुल भी गए हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप नेपाल को बुल दो, तो हमने 15 बुल उनको दिए थे। सर, आपके संस्थान के प्रयास द्वारा अब तक अधिक से अधिक दूध देने वाली कौन सी वैरायटी कितने किलोग्राम तक पहुँच सकती है? अच्छा, क्योंकि जो है ना ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इंडिविजुअल एनिमल की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमारा काम सिर्फ एक पशु को नहीं बढ़ाना, क्योंकि एक पशु मान लिया आपने 6000 लीटर का या 7000 लीटर का पैदा कर लिया या दे दिया, वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पशु ऐसे हों जो 4.5-4.5 हज़ार लीटर किलो या 5000 किलो से ऊपर के एनिमल हो, वो हमारे पास
है करीब 17-18 एनिमल्स ऐसे हैं, और उन्हीं को हमारा टारगेट है कि उनको प्रोपोगेट हम ज़्यादा करें। ऐसे हमारे पास ऐसे पशु ज़्यादा हो जो 5000 किलो से ज़्यादा दूध दे। सर एक और नया आविष्कार किया आपने, जो कृत्रिम गर्भाधान चेक करने का कुछ वो आपने बनाया है, तो वो किसान लोग कहाँ से ले सकते हैं और वो कैसे उनको यूज कर सकते हैं थोड़ा? क्योंकि ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारा हर किसान को ये सुझाव होता है कि वो कृत्रिम गर्भाधान को अडॉप्ट करें। ठीक है, काफ़ी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हमसे सीमेन लेके जाते हैं, और उसके बाद अगला होता है कि गर्भाधान तो करवा लिया, उसकी जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो फील्ड में कई बार कुछ लोग मिल जाते हैं एक्सपर्ट जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर देते हैं हाथ के द्वारा भी, लेकिन हमने यहाँ पर इसी संस्थान में प्रेगडी जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए एक किट है वो डेवलप की, जो यूरिन बेस्ड है। हमारे पास हमारी लाइफ के अंदर अगर कोई यूरिन लेके आ जाएगा इसका, और वो पूछना चाहे कि ये हमारी भैंस गाभण है या नहीं है, तो उसके बेस पे हम बता सकते हैं। वो करीब 30 दिन के बाद का दूध होना चाहिए, 30 या 35 दिन के बाद। डॉक्टर भलारा बैठे हैं क्या? अच्छा, तो उसमें क्या है कि वो टेक्नोलॉजी हमने सेल आउट कर दी है, क्योंकि हम जो फिलहाल कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, और हम उसको कुछ सैंपल हमारे पास आए, हर रोज़ आए, वो हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश की डिमांड को हम पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने टेक्नोलॉजी किसी कंपनी को दी है, वो उसको बनाएगी। ठीक है, और वो फिर जो है ना किट जो बनेगी वो फिर किसान के पास अवेलेबल होगी और वही उसको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उनके साथ हमारा वो है, MOU है, हमें उससे रॉयल्टी वगैरह मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है उसमें वो सिर्फ उनको साइंटिफिक नो हाउ देना है, टेक्नोलॉजी उनको देना है, वो दे चुके हैं हम, और वो उसको फर्दर डेवलप करके किट जो है वो फार्मर्स के तक वहाँ से आएगी। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत में चौसोत्सव मनाया जा रहा है। ये जो सप्ताह है, उत्साह है, जो उत्सव है, ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम CIRB के अंदर भी इसको मना रहे हैं। पहले दिन हमने 17 तारीख को सभी को स्वच्छता की प्लेस दिलवाई, शपथ दिलवाई, और उसी दिन हमने एक पेड़ माँ के नाम आयोजित किया। इसमें हमने कई पेड़ लगवाए, विभिन्न लोगों ने इसमें भाग लिया। इसके बाद हमने एक साइट को सेलेक्ट किया और उसको हमने पहले और बाद में वहाँ जो गन पड़ा था उसकी पहले फ़ोटो ली और उसके बाद उसकी सफाई करके पुनः उसकी फ़ोटो हमने ली और उसको अपलोड किया। अगले दिन हमने स्कूल में कार्यक्रम किया। ये स्कूल था नागला, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारा एक अडॉप्टेड विलेज है और उस गांव के अंदर बच्चों से सफाई के ऊपर एक हमने ऐसे कंपटीशन करवाया और स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया। 20 तारीख को हमने स्वच्छता संवाद आयोजित किया और इसके अंदर हमने सफाई के बारे में अपने लोगों को जागरूक किया। सफाई मित्रता सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया, जो हमारे यहाँ के हमारे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने हेल्थ चेकअप किया और हेल्थ को हम किस तरह से स्वस्थ हम किस तरह से रह सकते हैं और स्वच्छता का स्वस्थ रहने में क्या योगदान है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ हैं तो उसके लिए हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। तो इसका योगदान को देते हुए उन्होंने हेल्थ चेकअप किया और हमें अवेयरनेस क्रिएट की सभी स्टाफ के अंदर। एक ह्यूमन चेन बनाई गई इस दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी जीरो वेस्ट हो और उसको वेल्थ में हम कैसे कन्वर्ट करें। हम यहाँ पर अपने जो पशुओं का गोबर है उससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसको भी हमने